है स्टॉक्स फटाफट में। चलिए अब रुक करेंगे हमारे पावर प्ले सेगमेंट का, जहां हमारे 4 एक्सपर्ट्स आपको दमदार ट्रेडिंग पिक्स बताएंगे। और अब शो में स्वागत करना चाहेंगे कुणाल बोथरा और नरेश मेरानी का। कुणाल, सबसे पहले आपसे ही समझेंगे कौन से स्टॉक्स आपके रडार पे हैं। धन्यवाद सृष्टि, शो पे इनवाइट करने के लिए। 2 बाय कॉल यहाँ पे सजेस्ट करूंगा। पहला हैवेल्स पे रहेगा, जो कि एक इंटरेस्टिंग चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। फ्रैक्टल पैटर्न बन रहा है स्टॉक में। डेली चार्ट्स पे भी ट्रायंगुलर पैटर्न है, मंथली चार्ट्स पे भी ट्रायंगुलर पैटर्न है, और स्टॉक शायद बहुत क्विकली ब्रेकआउट दे सकता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा बाय के लिए। 1500 का टारगेट रख सकते हैं यहाँ पर, तो करीबन 8 से 9% का आपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। स्टॉप लॉस 1350 का। और सेकंड रहेगा बाय गेल, जिसमें मैंने लास्ट वीक भी एक बाय कॉल सजेस्ट की थी। फिर ऐसा मानना है कि स्टॉक काफ़ी अच्छा मैच्योरिटी दिखा रहा है 130 लेवल्स के आसपास। लास्ट 2 दिन से कंसोलिडेट करके टारगेट्स रख सकते हैं 140 का, स्टॉप लॉस 125। ओके, तो ये 2 काउंटर्स तो ये 2 काउंटर्स हैं जो कि कुणाल को पसंद आ रहे हैं। पर चलिए अब नरेश, आपसे समझना चाहेंगे कि कौन से स्टॉक्स आपके रडार पे हैं। जहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है और काफी टाइम से स्टॉक ने साइडवेज कंसोलिडेट किया है। 440 430 के पास बॉटम बनता है, 500 520 के आसपास टॉप बना। शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है 480 के ऊपर, सो यहाँ पे एक टारगेट होगा 520 का, स्टॉप लॉस होगा 475। दूसरा बाय रहेगा पावर ग्रिड पर, जहाँ पे एक टेस्ट हो रहा है ये जो लेवल है 200 to 205 का। एक्स बोनस डेट पे भी स्टॉक ने 203 205 बनाया था, उसके बाद और 2 बार 203 205 के पास स्टॉप हुआ। सो यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है शॉर्ट टर्म में। टारगेट होगा 220 का, स्टॉप लॉस होगा 198 का। तो 2 काउंटर्स बाय साइड पे नरेश के रडार पे भी हैं। पर गौरव, अब आपकी बारी, आपसे समझेंगे कौन से स्टॉक्स पे आपका फोकस है। देखिए, पहला रिकमेंडेशन जो होगा वो है आईटीसी पे। तो अगर आप देखेंगे तो निफ्टी एफएमसीजी एक राइजिंग चैनल पे ट्रेड कर रहा है, उसके चैनल सपोर्ट से ऊपर आया है। सिमिलर इज द केस विद आईटीसी, जहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन आपको डेली और वीकली चार्ट्स पे देखने को मिल रहा है। 34 एक्सपोनेंशियल मूविंग है, वीकली चार्ट्स पे सस्टेन करके और स्टॉक जो है कंसोलिडेशन के बाहर आने की कोशिश कर रहा है। तो 440 के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं, 460 का इसमें टारगेट होगा। दूसरा है स्टार सीमेंट, जहाँ पे एक अच्छे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आपको देखने मिल रहे हैं। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन काफी अच्छा है स्टॉक में। अगर आप देखेंगे आरएसआई भी स्विंग बना रहा है, तो यहाँ पे आप 165 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं स्टार सीमेंट को। 180 का इसमें टारगेट होगा। स्टार सीमेंट और आईटीसी गौरव के रडार पे है। और आखिरी में संतोष, आपसे समझना चाहेंगे कौन से स्टॉक्स पे है आपकी नजर। मेरा पहला स्टॉक रहेगा यूनाइटेड स्पिरिट। ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रहा है। एक अच्छा ब्रेकआउट आया है, राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनाया है। यहाँ पर 1100 के कॉल राइटर्स भी ब्रेकफुट पे नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर खरीदारी करना चाहिए। 1072 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1100 रुपीज का टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक है बिकाजी। ये काउंटर भी एक अच्छा बेस बनाकर आज अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है। आज अपने 20 और 50 डे मूविंग एवरेज के क्लस्टर के बाहर निकल रहा है। यहाँ पे खरीदारी कीजिए। 500 का टारगेट रहेगा, 487 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो ये काउंटर संतोष की तरफ से। तो हमारे सभी एक्सपर्ट्स की जो राय आ रही है वो बाय साइड रिकमेंडेशन ही है। पर जाते जाते कुणाल, एक बार मार्केट पे आपसे नज़रिया जानना चाहेंगे, क्योंकि आज भी जैसे फ्राइडे में हमने एक ज़बरदस्त रिकवरी देखी थी, और आज भी हम देखें तो निचले स्तरों से एक तरफा चाल जो है दिखाई है निफ्टी और बैंक निफ्टी ने। जी हाँ, एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स जो हैं वो अवेटेड हैं, बट कैसे देखा जाए इस मार्केट के मूवमेंट को? क्या इन स्तरों पे थोड़ा सा थमते हुए नजर आएंगे बाजार, या फिर अभी भी चाल बाकी है? तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कंसोलिडेशन शायद हेल्दी हो सकता है मार्केट्स के लिए, बिकॉज हम ये भी हमें देखना होगा कि हम एवरी टाइम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इंडेक्स एक अप मूव या एक डाउन ट्रेंड दिखाए। बहुत बार ऐसा होता है कि जब इंडेक्स एक 300-400 पॉइंट की रेंज में स्टक हो जाता है 2-3% बैंड के आसपास, तो एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है काफ़ी सारे स्टॉक्स के लिए, बिकॉज वहाँ पे फोकस जो होता है मार्केट्स का मिड कैप, स्मॉल कैप्स और टार टू लार्ज कैप स्टॉक्स में रहता है। तो मेरा मानना है हम शायद उस फेज़ में हैं जहाँ पे बहुत सारी जो लोकल डोमेस्टिक न्यूज़ फ्लो, जियोपॉलिटिकल न्यूज़ फ्लो, उसे हम डाइजेस्ट कर रहे हैं। बट अगर हम इंडेक्स में ट्रेंड ना भी दिखाए तो भी मेरा मानना है कि हम शायद ये एक पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा मार्केट के लिए। 19,300 का बेस है सपोर्ट, और 19,820 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है। ये 2 रेंज के बीच में जब तक हम ट्रेड कर रहे हैं तब तक एक्शन जो रहेगा वो इंडेक्स से हटकर स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा।
ओके, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बरकरार रहेगा और फिलहाल इंडेक्स पे नज़रिया इतना ना बनाएं, और यही राय जो है गौरव की तरफ से भी हमने आती हुई देखी थी। पर चलिए, इसी के साथ शो को समाप्त करने का वक्त हो चला है। आप सभी एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक अपनी राय बताने के